हम लोग दूसरे में आते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्राणिकालेऽपि च मां प्राणिकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः ते विदुः युक्तचेतसः। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं साधिभूताधिदैवं मां, साधि भूत, साधि दैव, साधि यज्ञ, मतलब इसको बोलते हैं अधि, ठीक है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। जितने भी भूत हैं, भूत मतलब पंचभूत, माने चोक थे हमरा जे बाहरे देखी, ठीक है, पंचभूत समझ में आ रहा है ना, क्या क्या? अग्नि, सॉरी आकाश, शुरू से करते हैं, आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये सब क्या है? अधिभूत है, जो स्थिर रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर उसी का दैव रूप, दैव रूप मतलब जो और सूक्ष्म में जब जाते हैं, सूक्ष्म जाने से उसका पावर जो है वही क्या है? देव है, माने देव स्वरूप जिसको बोलते हैं। समझ में आया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग अग्नि देव को पूजा करते हैं, वरुण देव को पूजा करते हैं, ये देव मतलब क्या हुआ? अब आप जैसे क्या, क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा है उसको समझिए। वायु, वायु में एक पावर है, अग्नि में एक पावर है, हम वायु को पूजा कैसे कर सकते हैं? वायु को पूजा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए उसमें से एक निचोड़ निकाले कि वायु देव, एक व्यक्ति स्वरूप में, एक देव स्वरूप में, एक रूप स्वरूप में निकाले कि इनका पूजा करने से वायु का पूजा हो जाएगा। अग्नि में अग्नि देव इसीलिए बोल दिए, जो उस देव, यानी समझ में आया देव कौन है? जो उसका सूक्ष्म है। स्थूल क्या है? जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म क्या है? जो उसका पावर है, ठीक है। और अधियज्ञ, यज्ञ क्या है? अधियज्ञ, जो हम लोग दान पुण्य ये सब करते हैं। तो ये सारी चीजें किसका स्वरूप है? वही आत्मा का, वही ईश्वर का ही स्वरूप है। ठीक है। एक क्या है? स्थूल है, उससे सूक्ष्म है, फिर उससे सूक्ष्म। इन सब को करने से क्या होता है? इन सब को करने से लाभ तो होता ही है, इन सब को करने से सिद्धियां तो होती ही हैं, लेकिन अंत तक जो पूरा आस्था से प्राण कालेपि चमाम ते विदु युक्ति चेतसा, वही युक्ति पुरुष है। युक्ति बोलते हैं ना, युक्त पुरुष। युक्त पुरुष मतलब परफेक्ट मैन, ठीक है। वो परफेक्ट आचे, कौन परफेक्ट है? जो बाजिक दुनिया में, मतलब स्थूल विषयों में, उसके फिर जो सूक्ष्म है उनके ऊपर आश्रय न लेकर अपने आत्मा के ऊपर जो पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, अपने आत्मा का जो पूर्ण रूप से ध्यान करते हैं, वही क्या है? युक्ति पूर्ण पुरुष है। उसको रहस्य पता है, उसको रहस्य पता है कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, और उससे प्राप्त होने वाली शक्तियां क्या है, ठीक है। समझ में आया बात? कोई प्रश्न है तो बोले, इसमें आगे का जैसे ही। हाँ, थोड़ा और कुछ समझ में नहीं आया जो थोड़ा पूछने का प्रयास करिए, पूछिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए, कुछ प्रश्न आया होगा। हाँ पूछिए। देखिए, स्थूल मतलब जैसे अग्नि दिखाई दे रहा है, वायु को अनुभव कर रहे हैं, फिर आकाश दिख रहा है, वायु, आकाश, अग्नि, जल, फिर पृथ्वी, इन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्थूल विषय। और साथ में ये सब चीज हर एक वस्तु में है, मेरे में भी है, पहाड़ में भी है, पेड़ में भी है, ठीक है ना। रास्ता घाट बिल्डिंग सब जगह की আছে এই पंच तत्व থেকে तो तैरी, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्थूल विषय। क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसमें जो पावर है वही है देव स्वरूप, वो है देव स्वरूप। और हम लोग यज्ञ के रूप में जो दान पुण्य ये सब जो कर रहे हैं, ठीक है,
इन सब पे जो आश्रय करता है, इन सब को जो करता है, इन सब पर जो ध्यान देता है, इन सब को जो पूजा करता है, ठीक है, उससे क्या मिलता है? सिद्धियां मिलती हैं, ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन सबसे युक्तिपूर्ण पुरुष कौन है? जो ये सब करता है नहीं करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आत्मा पर लगता है, जो आत्मा पे ध्यान देता है, जो अंत तक प्राण कालेपी, मतलब जो अपने मरते दम तक केवल और सिर्फ किस पे ध्यान रखता है? अपने आत्मा पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर। उसका भगवान ईश्वर जो भी सब कौन है? उसके खुद ही अंदर है, खुद ही अंदर है। ये जब तक उसको बिलीव नहीं आए, ये बिलीव उसको आ जाए और अंत तक बना रहे। कब तक बना रहे? अंत तक। जब तक ये शरीर खत्म नहीं होता है तब तक ये बना रहे उसका। ऐसा ऐसा सर्कमस्टेंसेस आएगा ना, कितना भी आप सुनेंगे, सर्कमस्टेंसेस जब आएगा, माहौल जब आएगा, तुरंत आप क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, फिर रोना गाना उसी में लग जाएंगे। अंत तक, अंत तक मतलब समझ में आ रहा है? कैसा भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना हो, अपने ऊपर पूरा का पूरा श्रद्धा रहे, एक समय भी टूटे ना हो। ठीक है, यही चीज इसमें बताया। और किसका प्रश्न था? वो पंचभूत जो बता रहे हैं स्थूल है, उसका सूक्ष्म वो वाला तेज है जो गंध है वो, तो उसको उसके साथ यज्ञ में आहुति देना, वो अलग है। एक है अधिदेव, अधिदेव। हाँ, अधिदेव मतलब वो जो शक्तियां हैं, जो सूक्ष्म जो हुआ, हम थोड़ा सा शॉर्ट में, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म वो है देव स्वरूप। तो देव स्वरूप यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? देव स्वरूप इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका साधना, उनका पूजा अगर करते हैं तो उसका जो पावर है वो हमको प्राप्त होता है, वो तेज प्राप्त होगा, वो पृथ्वी के समान शक्ति प्राप्त होगा, मतलब आप ही ईश्वर स्वरूप होते चले जाते हैं। तो यही चीज अगर बाह्यिक दुनिया में ना करके, बाह्यिक दुनिया से शुरू ना करके अंतर जगत से ही शुरू करते हैं, वो चीज सरल हो जाता है, वो चीज आसान हो जाता है। करना वही है, अगर आप वहां से भी शुरू करते हैं तो आपको आना इधर ही है, और वो सब करने से जो पावर मिलता है अगर उसको आप भोगने लगते हैं तो फिर आप अंतर जगत में जा नहीं पाएंगे, मतलब कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और किसी का कोई प्रश्न?